कोरोना वायरस की पहुंच अब 199 देशों में है। ये लाइलाज वायरस विश्वव्यापी हो चुका है। America has become the epicenter of the pandemic. Millions of people face infection and 200,000 could die. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. कोरोना वायरस जो इस समय दुनिया के लगभग हर देश में फैला हुआ है और जिसने करोड़ों लोगों को अपने घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है, आखिर कैसे खत्म होगा? ये सवाल हम सबके मन में जरूर होगा, पर इसका सिंपल सा जवाब दें तो कोरोना वायरस के खत्म होने का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और अगर कोई आपको इसके खत्म होने की डेट बता रहा है तो वो आपकी आंखों पर पट्टी बांधने जैसा होगा। पर आइए हम इस वायरस के बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकेंगे कि लोग इस जानलेवा वायरस से किस तरह ठीक हो रहे हैं। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि कोविड-19 नाम की ये बीमारी स्वाइन फ्लू, सार्स और दूसरी महामारियों से किस तरह अलग है और स्वाइन फ्लू जैसी महामारियों की वैक्सीन को बनने में कितना टाइम लगा था। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जब ये वायरस किसी इंसान को अपनी गिरफ्त में लेता है तो उस पर्सन का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करता है जो इन वायरसेस से लड़ती हैं। जब इनफ एंटीबॉडीज रिलीज कर दी जाती हैं तो ये वायरस पर अटैच हो जाती हैं और वायरस को नष्ट कर देती हैं, जिससे इंसान रिकवर करने लगता है। पर जब आपका इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं करता, बल्कि वो ओवरड्राइव मोड में जाकर इन वायरसेस को उल्टा सेल्स की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आपकी हालत बिगड़ने लगती है। नोवल कोरोना वायरस इतना नया वायरस है कि ये कब खत्म होगा इसका पता रिसर्चर्स भी नहीं लगा पा रहे हैं, पर फिर भी वो पिछली महामारियों को गौर से एनालाइज कर रहे हैं, जिससे उन्हें एक बेसलाइन का अंदाज़ा लग सके। फॉर एग्जाम्पल 2009 में नोवल H1N1 फ्लू यानी स्वाइन फ्लू पूरी दुनिया में फैल गया था और WHO ने भी जून में उसको महामारी घोषित कर दिया था। उसी साल सितंबर में अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फ्लू की 4 वैक्सीन्स निकाली, जिनकी ट्रायल अक्टूबर तक चली और फाइनली दिसंबर से लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाने लगी और अगस्त 2010 में कहीं जाकर स्वाइन फ्लू की ये महामारी खत्म हुई थी। पर समस्या यहाँ ये है कि हम इन पास्ट पैंडमिक्स को इस नए कोरोना वायरस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर वायरस अलग होता है और अलग तरीके से बॉडी को अफेक्ट भी करता है। हालांकि इस समय वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज जैसे US, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया भी इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड 78 वैक्सीन प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं, जिसमें से 6 तो इंडिया में ही हैं। पर हम ये नहीं जानते कि ये वैक्सीन्स बनने में कितना टाइम लगेगा। हालांकि ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुकी हैं और ये काम बहुत स्पीडीली हो रहा है। दूसरा तरीका जिससे इस खतरनाक वायरस से बचा जा सकता है वो है हर्ड इम्यूनिटी। मतलब ये कि ये वायरस दुनिया भर में इतने लोगों को अफेक्ट कर दे कि जब लोग इसकी चपेट में आएं तो उनकी बॉडी में पहले से ही इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद हों। आसान भाषा में कहें तो वो इससे इम्यून हो जाए। अगर सबसे हाईली अफेक्टेड कंट्रीज़ को देखा जाए जैसे इटली और स्पेन, तो यहाँ कोरोना वायरस की स्पीड थोड़ी कम होती दिखती है, क्योंकि प्रेडिक्शंस हैं कि 40% स्पेनिश पॉपुलेशन और 26% इटालियन पॉपुलेशन इससे या तो इन्फेक्टेड हैं या फिर आगे हो सकती है। तो अगर कुछ भी ना करा जाए फिर भी नेचुरली ये वायरस कम लोगों को इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि इन्फेक्ट होने के लिए कम लोग ही बचेंगे। कुछ विशेषज्ञों का इस पर यह कहना है
हम नहीं जानते कि ये वायरस सीजनल है या नहीं। अगर हम जनरली कोरोना वायरसेस को देखें तो उनमें से कुछ सीजनल होते हैं, लेकिन दूसरे वायरसेस जैसे मर्स कोवी बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस अप्रैल और मई के आते आते ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद ये वायरस धीरे धीरे सभी कम्युनिटीज़ में फैल सकता है और एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसको हम हर्ड कम्युनिटी कहते हैं। इस सिचुएशन का मतलब है कि हमने इतने सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है कि जब वो वायरस लोगों तक पहुंचता है तब तक उनकी बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। मेरा और मेरे कलीग्स का कहना है कि ये वायरस हमारे साथ अगले साल तक रह सकता है और हम कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि लोगों की बॉडी में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, जैसे चाइना में भी हुआ था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये एंटीबॉडीज किस हद तक हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं। हम ये कह सकते हैं कि कुछ एंटीबॉडीज पार्शियली प्रोटेक्टिव होती हैं, परंतु दुनिया भर में कोरोना वायरस का भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि इन एंटीबॉडीज का प्रोटेक्शन कितने समय तक रहता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन डेवलपमेंट टीम तो अपनी बनाई वैक्सीन को लेकर इतनी पॉजिटिव है कि उन्होंने अपनी इस वैक्सीन को मास प्रोड्यूस करना शुरू भी कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी वैक्सीन कारगर साबित होगी, इसके 80% चांसेस हैं। और हालांकि फिलहाल वो भी ह्यूमन ट्रायल्स कर ही रहे हैं, पर उनका कहना है कि वो इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई है। तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं? मीनवाइल हम सबको वेट करना चाहिए कि दुनिया के हालात धीरे धीरे सुधर जाएं, और जैसा हमारी गवर्नमेंट हमें बताती है हमें वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी और हमारी सोसाइटी की भलाई है। चाहे वो बार बार हाथ धोना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, खांसते छींकते वक्त मुंह को कवर करना हो, या बुखार आने पर डॉक्टर का परामर्श लेना हो, हम सभी को इन चीज़ों का पालन करना है। दोस्तों, इस वीडियो की सभी जानकारी हमने WHO की ऑफिशियल वेबसाइट और ट्रस्टेड सोर्सेज से ही ली है, पर अगर फिर भी आप तक कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पहुंची हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल द फ्रिंगो को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड स्टे सेफ।